हेलो डियर, स्वागत है आपका एम स्क्वायर एसएससी में। तो हम रीजनिंग में काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ रहे थे। एक क्लास हो गई। अब मैं आपके सामने सेकंड क्लास लेकर आया हूँ। ठीक है, देखो। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले तो भाई ऊपर ये जो मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, इसको सुधारते हैं। ये दूसरी क्लास है, काउंटिंग ऑफ फिगर की सेकंड क्लास है। ठीक है, देखो, कल हमने इसमें ट्रेंगल को काउंट किया था। कल हमने ट्रेंगल काउंट किए थे इसमें, और आज हम करेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्क्वायर और रेक्टेंगल को समझते हैं। देखो, यदि हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में स्क्वायर आपका क्या होता है, देखो, ये इसकी चारों साइड इक्वल रहती है। स्क्वायर में मैंने क्या बोला कि एक तो सभी साइड इक्वल होगी, सभी भुजाएं बराबर, और दूसरा इसके जो है, जो भुजाएं हैं वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे पर, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, बस ये दो चीजें आप याद रखो। दूसरा होता है आपका रेक्टेंगल। ठीक है, दूसरा आपका होता है रेक्टेंगल। इसको बोलेंगे हम वर्ग, और इसको हम बोलेंगे आयत। आयत जो होता है वो इस तरीके से कुछ बनेगा आपका। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है, देखो, इसमें जो भुजाएं है ना वो आमने सामने की बराबर होती है। और भुजाएं जो है इसमें भी 90 डिग्री का ही कोण बनाती है। तो सबसे जो डिफरेंस है इसमें वो ये है कि ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। और यहाँ पर क्या था कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो हम ये चीज़ देखेंगे। अब मैं एक चीज़ और बता दूं कि कभी कभी हमारे पास होता है कि भाई सभी जो वर्ग है यानी कि स्क्वायर है वो आयत हो सकते हैं, एक स्पेशल केस में हो सकते हैं, एक विशेष स्थिति में या स्पेशल केस में हम बोल सकते हैं। लेकिन जो सभी आयत है वो वर्ग नहीं होंगे। ठीक है, क्यों? देखो, ये इसलिए हो सकता है क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो ये इसके बराबर है, भले इसमें चारों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, 90 डिग्री के कौन है वो भी काट रहे हैं। तो लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकते क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम काउंट करते हैं, ये बेसिक सा डिफरेंस था इसमें। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखो, इसके बाद कैसे कैसे हम इसको काउंट करें वो देखते हैं। मैं साथ साथ में आयत और स्क्वायर को काउंट करना सिखा दूंगा इसमें। ठीक है, देखो, एक इसमें होता है कि यदि मैं इसको ये बोलूं कि देखो पहला वाला फिगर है, और पहले वाले फिगर में मैंने यदि स्क्वायर काउंट किए या वर्ग बोले हम इसको, यदि मैं इसको काउंट करता हूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि देखो 1 2 3 4, चार तो ये हो गए, और एक बड़ा वाला हो गया 5, यानी कि हमारे इसमें 5 स्क्वायर है। अब इसको काउंट करने का जो है ना तरीका होता है, एक दो तरीके मैं आपको सिखाऊंगा। एक तरीका आपका ये है कि मैंने बोला कि सिंगल कितने हैं, सिंगल है 1 2 3 4,
फिर 2 को मिला के बन रहा है, नहीं स्क्वायर नहीं दे रहा, आयत दे रहा है। नीचे ऊपर देखो, ये नहीं, इधर भी नहीं बन रहा है। यदि मैं 2 स्क्वायर को मिलाऊं, तो छोटे छोटे स्क्वायर को मिलाऊं, तो यानी कि 2 पे नहीं, ये ध्यान रखना, ये ऐसे चलना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इस तरीके से होता है। यानी कि एक एक हमारे 4 है। यदि मैं 4 स्क्वायर को, छोटे छोटे स्क्वायर को 4 को मिलाऊं, तो हमें एक कितने स्क्वायर मिल रहे हैं? यदि मैं चारों को मिला दूं तो एक और मिल रहा है, तो यानी कि 9वां हमारे पास होगा नहीं। ये समझना है इसको, एक बार मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा, एक बार आप ध्यान से समझना इसको, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास देखो 9 वाले तो इसमें है ही नहीं, कि छोटे छोटे 9 फिगर, ये छोटे छोटे हो गए, ये वाले छोटे छोटे 9 फिगर, छोटे छोटे 16 स्क्वायर, इसको मिला के एक कितने बन रहे हैं? ये हमारे पास है नहीं। यदि मैं छोटे छोटे स्क्वायर गिनूं एक एक को, तो 4 आ रहे हैं, 4 को मिला के कितने बन रहे हैं? 1 बन रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए? 5। तो हमारे पास 5 आए, ठीक है। अब इसी मेथड से मैं एक बार इसको बताना चाह रहा हूं, फिर मैं एक ट्रिक बताऊंगा जो सब में लग जाएगी, ठीक है। देखो, उसने मैंने बोला कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 9, 16। अब देखो, एक यदि मैं सिंगल स्क्वायर गिनूं, तो सिंगल स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 हमारे पास बन गए ये, ठीक है। अब 4 4 को मिला के करें, तो देखो यहाँ पे ये 4 मिले 1, यहाँ पे 4 मिले 2, यहाँ पे 4 मिले 3, और यहाँ पे 4 मिले, यहाँ पे 4 मिले 5 हो गए, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, अच्छा 4 बाई इसका है ये, ठीक है। चलो इसमें तो शायद नहीं लगेगा ये, ठीक है। लेकिन ये स्क्वायर का होता है कि जैसे मान लिया 2 इधर है, 2 इधर है, 3 4 इधर है, तो 4 इधर हो जाए। चलो एक बार काउंट करते हैं, इसमें यदि लगती है तो ठीक है, नहीं लगती है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमारे पास कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 तिया 12, ये बन गए 12। यदि मैं 9 9 को जोड़ूं, 9 9 फिगर को जोड़ूं, तो हमारे पास बने कितने बने? अब देखो 4 4 वाले हो गए, ठीक है। देखो अब 9 जोड़ता हूं मैं एक बार के लिए, 9 9 स्क्वायर को, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं बना, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बन गया, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बन गया 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी बन गया। तो बहुत सारे बनेंगे इसमें, ठीक है। तो लग जाएगी ये ट्रिक भी इसमें, ठीक है। लेकिन काउंट करने में इसमें कभी कभी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूं, और उस ट्रिक से आपका सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। देखो ये कभी कभी लगती है, और इसमें कभी कभी क्रिटिकल सा हो जाता है इसमें, ठीक है। तो देखो ये 5 हो गया, मैंने आपको गिने थे। अब देखो, अब मैं आपको एक यूनिवर्सल ट्रिक बताता हूं कि यदि हमारे पास जैसे ये 1 और ये 2 है, यदि हमारे पास देखो मैं ये बोल दूं कि m इंटू एम का हमारे पास स्क्वायर है, यानी कि यदि 2 गुणा 2 या 3 गुणा 3 ऐसे कुछ है, यदि देखो इसको हम डिनोट करते हैं रो से। रो का मतलब है पंक्ति, रो का मतलब क्या हुआ? पंक्ति। और इसको हम डिनोट करेंगे, ये डिनोट करता है कॉलम को, ठीक है, यानी कि स्तंभ। कॉलम हो गए आपके ये वाले, रो हो गई आपकी ये वाली, ठीक है। तो देखो यहां पर 2 आपका है, दो रो है, 2 कॉलम है। तो यदि ऐसा होता है m इंटू एन में जाता है, तो इसका सीधा सीधा आप स्क्वायर कर देना,
और दोनों को जोड़ देना। कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और इन सबको जोड़ दो तो कितना हो गया 5, यही आया। दूसरा आपके पास ये रहता है कि यदि मैं बोलूं कि m इंटू एन में है, डिफरेंट है, जैसे यहाँ पर है सेकंड वाले में, तो यहाँ पे मैं ये बोलूँ ये देखो फर्स्ट को किसको, रो को, और ये किसको, कॉलम को, ठीक है, ये कॉलम को डिनोट करेगा। जैसे मैंने बोला कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, डिक्रीजिंग मेथड लगा दो। यहाँ पर भी हो सकता है ये वाला कि देखो 2 गुणा 2, 1 गुणा 1, यही तो मैंने किया, और फिर 0 गुणा 0, तो 0 0 तो मत ही लिखो, ये 4 हो गए, ये एक हो गया और ये 0 हो गया, तो कितना हो गया टोटल 5। अब इसमें लगाओ ये वाला मेथड। देखो मैंने क्या बोला कि 5 इंटू 4, फिर एक एक कम करते जाओ, इसको 4 किया गुणा 3 को 4 को कम किया तो कितना हुआ 3, 4 को फिर कम हुआ 3, और 3 को फिर कम किया कितना हो गया 2, फिर इसको कम किया 1 2 और गुणा 1, फिर इसको कम किया 1 गुणा, और ये हो जाएगा 0। अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि इसकी गुणा कर दो 20, इसकी गुणा कर दो 12, इसकी गुणा कर दो 6 और इसकी गुणा कर दो 2। अब देखो ये हमारे थे वन साइडेड वाले, और ये एक एक जो गिन रहे थे ये थे हमारे 4 वाले, और ये हमारे थे 9 वाले, और ये हमारे थे 16 वाले, ठीक है। तो और ये थे हमारे 25 वाले, लेकिन यहाँ पर 0 बन रहा है। ये चीज़ मैंने अभी इस थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, समझ में आ रही है? वो इस तरीके से हम काउंट करते थे। अब मैं इसको जोड़ूंगा, यदि मैंने इसको जोड़ा तो 20 और 12 हो जाएंगे 32, 32 और 6 हो जाएगा 38 और 2 हो जाएगा 40, तो आपके पास आए 40 स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? अच्छा, यहीं पर मैं आयत गिनना भी सिखा देता हूँ। आयत गिनना में यदि सिखाऊं आपको तो मैं एक चीज ये बोलता हूँ, ये तो मैंने स्क्वायर गिने, यदि मैं अब आयत सिखाऊं तो आयत के लिए मैं क्या कर सकता हूं, रेक्टेंगल के लिए ध्यान रखना, आयत गिनने के लिए जब इस तरीके से हमारे पास आता है तो ये करना कि जो आपके रो के नंबर है उनका सम गुणा कॉलम में जो नंबर है उनका सम, इन दोनों की गुणा कर देना। जैसे मैं पहला वाला बताता हूं, 1 2 और 2, इधर मैंने गुणा करी तो कितने आई 3, इधर नीचे को मैंने जोड़ा, सॉरी गुणा नहीं जोड़ा मैंने, इनको नीचे को मैंने जोड़ा तो कितने आए 3, यानी कि देखो रो का सम कितना आ गया 3 और कॉलम का सम कितना आ गया 3, तो कितने हो गए 9, यानी कि 9 इसमें रेक्टेंगल है। गिनते हैं अभी। अब देखो ये रेक्टेंगल इसमें जो है ना, इस रेक्टेंगल में ये रेक्टेंगल भी आ गए और स्क्वायर भी आ गए, इन दोनों में ये चीजें होती है। यदि हम ये बोलें कि केवल रेक्टेंगल पूछा है उसने, स्क्वायर नहीं पूछा है, तो हम स्क्वायर हटा देंगे। किसमें, इसमें से स्क्वायर हमने हटाए 5, स्क्वायर गिनना में आता था, अब मैंने इसको किया तो कितने हो गए 4। ये जो है ये ओनली रेक्टेंगल है, यानी कि आयत है। देखो गिनते हैं, अब मैं इसको मिटाता हूं थोड़ा, ठीक है, ये मैंने मिटाया। अब देखो यदि मैं रेक्टेंगल गिनूं तो रेक्टेंगल हमारे पास ये हो गए, मैं नाम से लिख देता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हो गए। यदि मैं रेक्टेंगल गिनूं तो रेक्टेंगल हमारे पास कौन कौन से हो गए, ए एच जी बी, ये वाला एक ये वाला हो गया, 2 कौन कौन सा, एच सी डी जी, फिर हमारे पास एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, कौन कौन से, ए सी एफ ई एफ डी बी, 4 हो गए बस। बड़ा वाला तो स्क्वायर है, तो हमारे पास ये 4 रेक्टेंगल हो गए। समझ में आई इतनी बात या नहीं आई भाई? चलो अब मैं दूसरा फिगर में बता दूं, इसमें मैं बताने की कोशिश करूं तो सेकंड वाले फिगर में देखो इसको जोड़ो, इसका सम निकालो, इसका 4 और 3 7 और 3 10, तो 10 गुणा 5 और 4 9 और 3 12 और 3 15, कितने हो गए 150।
इसमें से ये क्या है, इसमें क्या है, इसमें दोनों है, इसमें आपका स्क्वायर भी है और इसमें आपका रेक्टेंगल भी है। लेकिन यदि मैं इसमें से 40 माइनस कर दूं तो ये हमारे पास बचेगा 110। ये इसके सिर्फ रेक्टेंगल है। समझ में आई बात या नहीं आई भाई? हाँ भाई, समझ में आया या नहीं आया? तो ये हम ऐसे काउंट कर सकते हैं। अब काउंट करने में 150 110 काउंट करने में तो जान निकल जाएगी। देखो कैसे, 1 2 3 3 तो ये ठीक है। और एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं आपको, देखो एक एक लाइन में, देखो इसको मैं मिटाता हूं एक बार के लिए, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैंने इसको मिटा दिया, ये यहाँ पे, ये मैंने मिटा दिया। अच्छा, यदि हमारे पास सिर्फ इतना ही इतना होता तो इसके मैं आपको काउंट करके दिखा सकता हूं। यदि यही होता तो इसमें 10 बनेंगे। कैसे? इन सबको जोड़ दो, इसमें सिर्फ 10 बनेंगे। कैसे? जोड़ जोड़ के। अब देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 बनेंगे इसमें पूरे। इसमें स्क्वायर भी आ जाते हैं और इसमें आपका रेक्टेंगल भी आ जाते हैं, ठीक है। ये सब आ जाता है। अब मैं यदि इधर को काउंट करूंगा तो 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, फिर 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, फिर मिला के भी बनेंगे। तो बहुत सारे आपके रेक्टेंगल बनेंगे इसमें। तो ट्रिक क्या है, ये मैंने आपको बता दिया रेक्टेंगल को काउंट करने की। यदि हमें सिर्फ रेक्टेंगल पूछ रहा है तो स्क्वायर को माइनस कर देना आपने, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, ऐसा क्यों हो रहा है आज? चलो देखो, अब एक इसमें देखो फिर से, यदि मैं स्क्वायर गिनूं तो स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, स्क्वायर तो वही हो जाएगा फिर से कि भाई रो कितनी है 5, कॉलम कितने हैं 4, सॉरी कॉलम है 4 और रो है आपकी 5। आगे पीछे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। 4 इंटू 5 है तो ये जाएगा 3 इंटू 4, 2 इंटू कितना हो जाएगा ये 3, 1 इंटू 2, बस इससे आगे 0 आ जाएगा, 0 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका कितना 12, ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 2, तो फिर से वही 40। और यदि अपने रेक्टेंगल निकालना तो वो आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। यदि मैं इसमें स्क्वायर गिनूं तो देखो, जब मैंने अभी फिगर बनाया था ये वाला और इसमें ये था तो कितने बन रहे थे 5। तो क्या मैं इसमें ये नहीं बोल सकता, या ऐसे कर सकते हैं कि देखो अंदर वाले को काउंट कर लो पहले, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 है। और देखो 5 इंटू 5 का बन रहा है, यानी कि ये कौन सा बन रहा है, m इंटू एम का बन रहा है। तो सीधा सीधा कर दो, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 25 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 9 4 1 5 9 13, 5 और 9 14, 20 25 का 5 हासिल 2 4 और 1 5, 55 आपके बन गए इसमें, ठीक है। ऐसे भी गिन सकते हैं 25 और 16 41, 41 और 9 50, 50 और 5 55, तो 55 आपके बन गए। लेकिन इसमें बने ना, अभी अभी रेड वाला मैंने बोला नहीं है, अभी तो मैंने सिर्फ इतना बोला ये आपको कि भाई ये करो, ये वाला सिर्फ इसमें बोले मैंने कि जो इसमें आए हमारे वो कितने आ रहे हैं 55 आ रहे हैं। लेकिन मुझे तो ऊपर भी करना है ये वाला, अब इसमें हमारे पास पूरा था ये। अब यदि ऐसा है तो मैं इसमें ये बोल सकता हूँ कि देखो जब ये हमारा रेड वाला बन रहा है ना, ये रेड वाला बन रहा है तो रेड वाला तो हमारा सिर्फ इतना ही बन रहा है ये वाला, और इसमें तो हमारे 5 होते हैं, तो 5 इसमें बनेंगे, 5 इसमें बनेंगे, 5 इसमें, 5 इसमें, तो टोटल कितने हो गए 5 10 15 20, 20 और ऐड कर दो इसमें, तो कितने हो गए 70
5। ये आंसर हो जाएगा आपका। समझ में आ रही है इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये देखो, ये वही है, 5 इसमें 5 इसमें 10 ये बने। फिर इसमें देखो 5 ये 5 ये 5 इसमें 15, इसमें 15 हो गए। इसमें कुछ करना ही नहीं था। चलो इसमें देखो, हाँ ये ठीक है। ये देखो यहाँ पे कितने बने, इसमें बने 5, फिर एक ये वाला इसमें बनेंगे कितने 5, फिर एक ये वाला है इसमें बनेंगे कितने 5, क्योंकि हमने अभी गिना है। लेकिन इसमें ये वाला दोबारा से काउंट हुआ है, क्योंकि ये इसमें भी आ रहा है और ऊपर वाले में भी आ रहा है। ये दोबारा से काउंट हुआ या नहीं हुआ? तो सीधी बात क्या हुई कि हमने जो गिने वो ये गिने कि 5 5 15, 15 में से ये 2 बार काउंट हुआ ना, ये वाला, ये और ये 2 बार काउंट हुए हैं। ठीक है, तो 2 बार काउंट है तो -2 कर दो तो कितना होने चाहिए 13। तो 13 आंसर होना चाहिए भाई इसका। ठीक है, 13 होना चाहिए भाई। ठीक है, देखो ऐसे भी गिन सकते हैं हम। देखो 5 इसमें हो गए और 5 इसमें हो गए 10, एक ये 12 और एक ये पूरा भी तो हुआ 13। ठीक है, 13 हमारे पास हो गए। अब नेक्स्ट देखो, फिर इसमें कितने हो गए 5, इसमें सेम है, फिर 5, इसमें भी सिर्फ 5, इसमें भी 5, क्योंकि ये है ना गोला। ये 5 5 5 5 होते जा रहे हैं, 6 तो 30 हो गए। ठीक है, अब कितने हमारे पास ये हो गए जो हमारे पास क्या बोलते हैं कॉमन है, 1 2 3 4 5, -5 कर दो तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, ये हमने कर लिया इसको। अब समझ में आ रही है बात? ऐसे नहीं गिन सकते हो तो ऐसे गिन लो। देखो 5 इसमें बने, 5 5 इसमें बने, 10 5 इसमें बने, 15 15 हो गए। अब 15 में से 4 इसमें हो गए 19, 1 2 और एक बड़ा वाला ये वाला 3 इसमें हो गए 19 और 3 22, और 1 2 और एक सॉरी 1 और 2 और एक ये बड़ा वाला हो गया 3 इसमें हो गए 22 और 3 25। ठीक है, आपके पास ऐसे काउंट होने के लिए मिल जाएगा। समझ में आई इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कभी कभी हमारे पास आयत काउंट करने के लिए आ जाता है। जैसे आयत काउंट करने के लिए आया, तो आयत काउंट करने के लिए देखो इसमें स्क्वायर नहीं पूछेगा, वो ऐसे गिनो जरा 1 2 पहले। अच्छा एक काम करते हैं, देखो 1 ऐसे गिनो इसको जरा, 2 और एक ये पूरा बड़ा वाला 3 हो गए। यहाँ पे भी एक लाइन से बने 3, यहाँ से भी बनेंगे 3 और यहाँ से भी बनेंगे 3, 3 3 तो हमारे पास ये हो गए 12, हमारे पास हो गए 12 प्लस। अब ये बड़ा वाला भी तो है, इस बड़े वाले में कितने बन रहे हैं, एक ये बड़ा वाला, एक ये 2 3 4 5। ठीक है, बड़ा तो यदि हम बड़ा गिनेंगे तो बड़ा तो स्क्वायर बनेगा ना इसमें भाई, तो हो जाएंगे 4, कितने हो जाएंगे 16। समझ में आई बात या नहीं आई भाई? देखो एक बार गिनते हैं ऐसे। ठीक है,
देखो फिर से गिनते हैं एक बार। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये लाइनें हटा देता हूँ एक बार, ठीक है। मैंने क्या करा कि मैंने एक लाइन ली, ये वाली। इस लाइन को लेने से मेरे पास कितने बने, 1 2 और एक ये वाला 3। अच्छा मैं ऐसे करता हूँ, पहले मैंने ये देखो बड़ा वाला तो स्क्वायर लग रहा है, ये डब्बे भी स्क्वायर लग रहे हैं। अब देखो 1 और ये एक नीचे वाला भी हो गया, ये वाला 2, एक ये हो गया 3 और एक इधर वाला हो गया 4। 4 पहले मैंने गिन लिए। अब मैंने क्या करा, 4 जैसे मैंने गिने, उसके बाद मैंने ये बोला कि देखो एक लाइन में खींचता हूं ये, अब इस लाइन को खींचने से मेरे पास कितने बने, 1 2 और पूरा एक ये 3। यानी कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो मुझे 3 आयत मिल रहे हैं। तो यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर इस लाइन पर मुझे मिले 3। फिर मैंने एक लाइन और ड्रॉ करी। अब देखो 1 2 और एक ये हो गया 3, यानी कि प्रत्येक लाइन पर मुझे ड्रॉ करने पर 3 आयत मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसे मैं कल बोल रहा था आपको कि जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो तुरंत ही गिन लिया करो कितने बन रहे हैं। समझ में आ रही है बात। तो इस लाइन पर ड्रॉ करने पर मुझे कितने मिले, 3। ऐसे में यदि यहां पर काउंट लिखूं, यहां पर मैं लाइन ड्रॉ करूं ये वाली, तो यहां पर भी मुझे 3 मिलेंगे। और यदि मैं इसी प्रकार यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो यहां पर भी मुझे 3 मिलेंगे। तो कितने हो गए टोटल, 12। तो कितने हो गए ये, 16। समझ में आ रही है बात। अब देखो यहां पर कितने हुए, 1 2 3 4। एक चीज मैंने बोला था कि सबको जोड़ दो तो कितने हो गए, 10, लेकिन इसमें हम स्क्वायर भी गिन लेते हैं, ठीक है। यदि मुझे आयत ही आयत गिनने हैं तो मैं ये बोलूंगा कि आयत ही आयत गिनने पर कितना कितना मुझे मिलेगा। देखो वैसे तो मैं ये बोल सकता हूं कि रो इनटू कॉलम, तो रो का जो सम है कितना है, 10 इनटू नीचे आपका कितना वो है, क्या बोलते हैं उसको, कॉलम। कॉलम एक ही है इसमें, तो एक, तो ये हो गया 10। लेकिन इसमें क्या है, रेक्टेंगल भी है और इसमें स्क्वायर भी है। अब कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4, 4 स्क्वायर है तो कितने हो गए रेक्टेंगल, 6। ये ओनली रेक्टेंगल है, गिनते हैं। 1, अब इसी पॉइंट से देखना दूसरा 2, इसी पॉइंट से तीसरा 3। अब इस पॉइंट पे चलते हैं, 4 5। अब इस पॉइंट पे चलते हैं, 6 हो गया। तो 6 हमारे पास रेक्टेंगल बने। समझ में आया होगा इतना। तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब हमारे पास स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हमारे पास कितने प्रकार की होती है, या तो हमारी होती है हॉरिजेंटल, क्षैतिज, या होती है वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, और या फिर हमारी होती है इंक्लाइंड, तिरछी। बस ये गिनना है हमने। तो देखो हॉरिजेंटल कितनी है, 1 2 2 आ गई हॉरिजेंटल। वर्टिकल कितनी है, 1 2, तो वर्टिकल भी आ गई हमारे पास 2। और इंक्लाइन कितनी है, ये इंक्लाइंड हो जाएगी ये वाली 3, सॉरी 2। तो कितनी है टोटल, 6, ठीक है। ऐसे इसमें गिन सकते हैं। हॉरिजेंटल कितनी है, 1 2, हॉरिजेंटल आ गई 2, और सॉरी ये भी है 3। वर्टिकल कितनी आ गई, 1 2 3। इंक्लाइन कितनी है, 1 2, तो इंक्लाइन आ गई आपकी 2। 3 3 6 और 2 8। अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8।
ये आप ऐसे गिन सकते हो। स्ट्रेट लाइन का वैसे आता नहीं है गिनने के लिए, लेकिन कभी कभार आ जाए तो इस तरीके से गिनना। हाँ, अब आते हैं हमारे पास डायगोनल। जब हमारे पास डायगोनल गिनने के लिए आते हैं तो ये ध्यान रखना, डायगोनल जो होता है वो अपोजिट दो कॉर्नर को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं। जैसे मैंने ये बोला कि भाई मैंने एक आपका रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाया, तो इसके दो वर्टेक्स एक ही हो गया, एक ही हो गया, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है वो हमारी विकर्ण हो जाती है। विकर्ण इसको बोलते हैं हिंदी में, ये हमारा हो जाएगा विकर्ण। ठीक है, अब ये हो जाएगा ये वाला। ऐसे तो ये होता है इसमें कि n माइनस कितना 2 इतने विकर्ण होते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि जब भी हमारे पास हम गिनेंगे तो हमारे पास डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ये होता है हमारे पास डायगोनल का फॉर्मूला। अब रखो इसमें वैल्यू, n की जो वैल्यू n जो है वो क्या रहता है, n इज इक्वल टू भुजाओं की संख्या। n इज इक्वल टू भुजाओं की संख्या होती है। तो n भुजाओं की संख्या कितनी, 1 2 3 4 हो गई, तो 4 और 4 में से 3 गया 1 और 2, तो कितने विकर्ण आ गए इसमें से 2। यदि मैंने मान ले जाए कोई पेंटागन है, ये पेंटागन है, यदि मैं इसमें ये बोलूं कि इसको पंचभुज भी बोलेंगे और ये आपका पेंटागन भी है, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पेंटागन। कोई भी बहुभुज हो उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो रखो इसमें जरा, 5 इंटू 5 में से 3 गया, कितने बचेंगे 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया आपका 5। समझ में आ रही है या नहीं आ रही भाई? पेंटागन में आपके बनेंगे 5 विकर्ण कौन कौन से, 1 2 3 4 5, ये आपके बने। समझ में आ रही है बात? हाँ, यदि मैं ये बोलूं कि जितनी भुजाएं हैं n माइनस 2, इसमें वो बनते हैं आपके क्या, त्रिभुज। देखो यदि मैं त्रिभुजों की बात करूं तो एक ये वाला 1, एक ये 2, एक ये 3 और एक ये इधर 4। नहीं ये तो गलत हो रहा है फिर यहाँ पे भी, ठीक है। चार बन गए इसमें, ठीक है, नहीं गलत हो रहा है इसमें, ठीक है। अब देखो ये हो गया। यदि मैं षष्ठभुज बोलूं, हेक्सागोन बोलूं, ये देखो, तो 6 में फिर से वही 6 माइनस 3 कितना हो गया, 3/2, 3 हो गया, और 3 तिया कितना हो गया 9, इसमें 9 विकर्ण होंगे, ठीक है। ये हमारे पास बनता है। ट्रेंगल में यदि मैं बोलूं कि ट्रेंगल में कितने बनेंगे, तो ट्रेंगल में हमारे पास देखो 3 भुजाएं गुणा n माइनस 3, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 0 का 0/2 तो 0, इसमें कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये आपके होते हैं विकर्ण गिनने के लिए। इसके बाद आपके पास आते हैं सर्किल। तो सर्किल तो देखो, मान लीजिए ये सर्किल मैंने बनाया, तो ये जो एक ये होता है इसका केंद्र, यानी कि मैं बोल सकता हूं इसको सेंटर, ठीक है। यहां से देखना आपने, एक ही हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, बस इतना ही है, बाकी तो नहीं बन रहे इसमें। हाँ, कभी कभी इसके अंदर भी बना देता है, ऐसे बना दिया, मान ले जाए ये बना दिया, तो गिन लेना, ठीक है। तो इसमें हो जाएंगे 7। ये तो सर्किल है, सर्किल गिनना इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। अब देखो, हाँ इसमें ट्रिक लगती है भाई। देखो जब हमारे पास ये होता है ना, तो ये होते हैं क्यूब, घन। इसको गिनने के लिए देखो, ये नीचे बेस है, तो इसके पीछे भी एक और होगा भाई, सीधी सी बात है, इसके पीछे भी होगा ना एक, देखो इस तरीके से होगा,
ये वाला, इसके नीचे भी तो होगा एक, ऐसे कुछ इस तरीके से होगा नहीं इसके पीछे भी। तो इसको गिनेंगे तो हम ऐसे गिनेंगे कि देखो ये एक बना, ये दो बना, देखो यहाँ पे कितना है, इसके नीचे तो नहीं है ना, ये तो बेस है ना, यहाँ पे एक तो यहाँ पे भी एक है, लेकिन इसके नीचे एक और है तो यहाँ पे दो बनेंगे, कितने हो गए, तीन, तीन और एक चार, तो इसमें कितने हो गए, चार। अब देखो एक ही बना, इसमें भी एक ही बना, लेकिन इसके नीचे दो बनेंगे क्योंकि एक ये एक इस बेस पे भी तो है नीचे, इन दोनों के पीछे भी तो है। यहाँ पे कितने बने, दो, लेकिन यहाँ पे कितने बनेंगे, तीन, क्योंकि तीन लेयर है, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, एक यहाँ पे बन रहा है और एक ही यहाँ पे बन रहा है, तीन, तो जोड़ो इसको, तीन ही हो गए, चार, सात और तीन 10, इसमें बनेंगे आपके कितने, 10। लेकिन इसको ऐसे भी गिन सकते हैं और इसको हम ऐसे भी गिन सकते हैं, जैसे मैं अब गिनूंगा। देखो मैंने बोला कि इसको यहां से काउंटिंग करो, कहां से, यहां से, एक, दो, और यहां से फिर से करो, यहां पे मैंने कितना बोला, चार, ठीक है, और यहां से फिर से काउंटिंग करो, एक और दो, और इन सब की गुणा कर दो। देखो ऊपर कितना है, दो गुणा एक और एक गुणा दो, कितने हो गए, दो, और ये हो गए दो, दो और दो कितने हो गए, चार। अब यहाँ पे देखो एक, दो, तीन, अब यहां से फिर से काउंटिंग करो ऊपर से, एक, दो, तीन, इन इसकी गुणा कर दो और इन दोनों की गुणा कर दो और इन दोनों की गुणा कर दो, तीन गुणा एक, फिर दो गुणा दो, फिर एक गुणा तीन, ये हो जाएंगे आपके पास कितने, तीन, ये हो जाएंगे आपके पास चार, और ये हो जाएंगे आपके पास तीन, तीन और तीन, छः और चार 10। ये आपके क्यूब ऐसे गिनते हैं। समझ में आई बात या नहीं आई भाई? चलो आगे देखते हैं, इसमें है कुछ और, इसमें कुछ नहीं आगे। चलो ये आपके थे क्यूब गिनने के लिए और ये आपके थे रेक्टेंगल गिनने के लिए, और सारी चीजें हमने गिन ली, तो आपका काउंटिंग ऑफ फिगर हो गया खत्म। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करना, नए नए फिगर मिलेंगे, ये सारे बेसिक्स है कि भाई हम इसमें कैसी कैसी अप्रोच लगा सकते हैं। ये नहीं है कि मैंने इसमें सारे फिगर आपको काउंट करने सिखा दिए और यही सब में ट्रिक लगेगी, ऐसा कहीं नहीं होगा कि सब में ट्रिक लगेगी। आपको सिंपल सा फिगर ये दे देंगे वहां पर एग्जाम में कि भाई ये आपका फिगर है और ये इसमें बताओ स्क्वायर कितने, या ये आपका फिगर है और इसमें बताओ आपके कितने आपके ट्रेंगल है, इसमें बताओ कितने ट्रेंगल है। ऐसे नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको फॉर्मेशन करके ही देगा वो वहां पर। ठीक है, तो आपने उस तरीके से करने हैं। ठीक है, इसमें जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने आप नए नए फिगर को काउंट करोगे, तो आप अपने से भी इसमें ट्रिक्स बना सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतने ही, तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो धन्यवाद।